जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं दोस्तों। अब टेस्ट नंबर 10 करेंगे हम, जो हमारी सेकंड शिफ्ट का था 2 तारीख को 2/12/2020 को। ठीक है ना? जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर भाई हम, है ना। नमस्कार सभी को भाई, राम राम। देखो टेस्ट नंबर 10 है हमारा। ठीक है, जो हमारी सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है ना, 2/12/2020 को भाई। पहला क्वेश्चन क्या बोला है बताओ। ये कह रहा भाई, हेनरी अपनी कंपनी एक कंपनी में काम कर रहा है जिसकी मासिक वेतन में से 25% वो घर का किराया पर, 15% बच्चों की शिक्षा के लिए और 18% अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है ना। अब देखो खर्चा देख लेते हैं। इनकम तो उसकी मान ली हमने 100% है भाई। चाहे आदमी 1 रुपया कमाता है वो अपने आप में 100% है। एक्सपेंडिचर क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं हम। क्या क्या हुआ? 25 ये, 15 ये, 40 और 18 ये 58। 58% तो उसका क्या है भाई? 58% तो इसका क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर है। मासिक बचत उसकी कितनी है? 7560 रुपए है। तो इसका मतलब जो सेविंग है अपनी, वो सेविंग कितनी बच गई अपनी? 42% बच गई भाई। 42% सेविंग है, जो किसके बराबर है? 7560 के बराबर है। तो मासिक वेतन क्या होगा? तो 100% वैल्यू पूछा आपसे, तो कर दो फिर इसको 7560 बटे में 42 गुणा में 100। काटो भाई इसको। क्या जा रहा है? 5 से काट, 2 से काटें, 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा। ये अपना 50 हो जाएगा। ठीक है, 21 चौक 84, 21 या 63, 7560 भाई। 21 या 63। ठीक है ना। बच गया कितना अपने पास? 2 12 6, 21 या 63, 6 की लगा दें आगे, 36। ठीक है ना। काट दो इसको। 36 गुणा में 5, 180, 18,000 रुपये आ जाएगा भाई। क्या सबका यही आ रहा है? 18,000 रुपये। बताओ। नमस्कार मनीष, मनगज जाट, नमस्कार भाई वर्षा, नमस्कार। क्या आ रहा आपका? 18,000 रुपये। सबका यही आ रहा है भाई? बताओ। यही आ रहा तो सही है। नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है ये। ये कह रहा है एक आदमी जो है अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 32% अधिक अंकित करता है। ठीक है, मतलब जो ये कह रहा है भाई, ये अपना आपको पता है, ये अपना सीपी है, ये अपना एमपी है और ये अपना क्या है? एसपी है भाई। ठीक है ना। अब ये कह रहा है 32% अधिक अंकित करता है। यदि ये 100% है भाई, यदि ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। 32% अधिक अंकित कर रहा है तो 132 हो जाएगा भाई। ठीक है ना। अब ये कह रहा है भाई, ये डिस्काउंट दे रहा है हमारा, डिस्काउंट दे रहा, तो यहां पर होता डिस्काउंट। हमें तो क्या देखना है? हमें ओवरऑल डिस्काउंट देखना है, वो कितना हो रहा है। ठीक है ना। यहां का एक बार डिस्काउंट चेक कर लेते हैं पहले, है ना। देखते हैं। इसने कहा 3/5 भाग, 3/5 वस्तु पर कितना डिस्काउंट दे रहा है बंदा? 3/5 को तो अंकित मूल्य पर बेच रहा है, इस पर तो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। 0 मान लेते हैं हम इसको। अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब 0 डिस्काउंट। ठीक है ना। नहीं, लड़कियों की आर्मी की क्लास यहाँ नहीं है। ठीक है ना। गुरुकुल में है, लड़कों की क्लास है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला? 1/5, 1/5 को बेचा कैसे? 1/5 को बेचा उसने 20% पर, 20% की छूट पर बेचा। तो यहां से छूट कितनी हो रही है हमारी? 5 हो रही है भाई। 4% के डिस्काउंट यहां हो रहा है। ठीक है ना। और शेष वस्तु, शेष कितनी बच गई? अब देखो 3/5 और 1/5 कितना हो गया? 4/5 बच गया। कितना? 1/5 बच गया भाई। 1/5 कितना हो गया हमारा? 40% के लाभ पर। 40% कितना हो जाएगा? यहां से 8 हो जाएगा भाई। तो कितना हो गया? 8, 8 चौका 32, 32% का डिस्काउंट हो रहा है इसको। कितना डिस्काउंट मिल रहा है इसको? ओवरऑल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना हो रहा है भाई? 32%। क्या बोला इसने? शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। 40% की छूट देता है। शेष कितना बच गया अपना? 4/5 हो गया था ना ये, तो बच गया 1/5। तो यहां से कितना हो गया? 8 और 4 12, सॉरी 8 और 4 कितना हो गया? 12। 12% का डिस्काउंट हो रहा है। ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो रहा है इसको?
ओवरऑल जो डिस्काउंट हो रहा है हमारा, ओवरऑल जो डिस्काउंट हो रहा है मेरे भाइयों, वो 12% का हो रहा है। 12% डिस्काउंट का मतलब एसपी कितना होना, एसपी चेक कर लो, एसपी चेक कर लें कितना भाई हमारा 132, 132 पे यदि 132 पे 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वस्तु कितने का बेच रहे हैं, गुणा कर दो इसकी, 8 दूनी 16, 6, ठीक है, 8 तिया 24, 6 8 तिया 13, 8 104, 105, ठीक है ना, यहां से हो जाएगा 6 5 0 1, ठीक है ना, 6 1 6 1 1, ठीक है, 116 16 बटे में 100 का मतलब क्या हुआ, एक के बाद पॉइंट लगाना। तो एसपी कितना आ गया अपना, एसपी आ गया यहाँ से अपना कितना भाई, एसपी आ गया 116.16। 116.16 का मतलब क्या है, एसपी यदि 116.16 है और सीपी अपना 100% है तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, 16.16% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है, कर लोगे। दोबारा देखो, 3/5 भाग पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, जीरो मान लिया मैंने। 1/5 पर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ से डिस्काउंट कितना हुआ हमारा, 4% का डिस्काउंट यहाँ से हो रहा है। कितना डिस्काउंट हो रहा है, 4% का डिस्काउंट यहाँ से हो रहा है। और बाकी कितना भाग बच गया, 3/5, 1/5 हो गया 4/5, 4/5 हमने डिस्काउंट पर बेचा है, बाकी बच गया कितना 1/5। 1/5 को कैसे बेचा, उसको 40% डिस्काउंट पर बेचा है, तो यहाँ से 8 हो, 4 यहाँ से 8 यहाँ पर 12% का डिस्काउंट हो रहा है। इसको डिस्काउंट कितना हो रहा है, 12% का हो रहा है हमें। 12% का डिस्काउंट का मतलब एमआरपी 132 है और 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो एसपी कितना होगा, 116.16 होगा। एसपी यदि 116.16 होगा तो मेरे भाइयों प्रॉफिट कितना होगा, तो 16.16% का प्रॉफिट होगा। क्लियर सबको भाई। नेक्स्ट पढ़ो क्या करें। औसत का आप देखो ना, औसत का क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर में, है ना। औसत चैप्टर को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, औसत का हर एक पेपर में क्वेश्चन आ रहा है भाई, ठीक है, करो जल्दी। देखो, एक परीक्षा के छात्रों के समूह का औसत कितना है, 64 है। तो ओवरऑल औसत कितना हमें बनाना है, ओवरऑल जो औसत है हमारा 64 है भाई सबका, ठीक है ना, 64 है, ठीक है। इसने बोला 20%, 20% कितना होता है 1/5, 20% होता है 1/5 भाई, ठीक है। और पर 96 का है, 91 का है, और 25% पर कितना है, 25% कितना होता है 1/4 होता है। तो हम कुल छात्र कितना मान लेते, माना कुल छात्र जो है हमारे पास 20, कुल छात्र कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है ना। अब इसने बोला 1/5, 20 का 1/5 कितना बनेगा भाई, 4 बनेगा। तो 4 छात्रों कैसा, 4 छात्रों कितना है औसत, 4 छात्रों का 91 औसत है भाई, 4 का कितना 91 है। उसके बाद क्या बोला 1/5, 1/5, 20 का 1/5 कितना बनेगा भाई, ये 4 हो गया। 20 का 1/4 कितना बनेगा, 20 का 1/4 बनेगा 5 भाई, कितना हो गया 5, ठीक है। 5 का औसत कितना हमारा 31 है भाई, कितना है 25% का 31 औसत है, ठीक है ना। और शेष कितना बच गया अपने पास, 5 और 4 9, बच गया 11, शेष कितने बच गए 11, ठीक है। तो इसने बोला भी बाकियों का क्या होगा, शेष का पूछा आपसे, ठीक है ना, शेष का आपसे पूछा गया, ठीक है। सुनो बात पे, अब यहां से देखो हमारा औसत कितना, हमारा 64 है, और यहां पर औसत कितना है 91, तो कितना फालतू है हमारा 91, तो कितना फालतू हुआ भाई 27 फालतू हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पर देखो अपना 31 औसत, यहां पर कितना था ओवरऑल, शुरुआत में औसत कितना था 64 था, 64 हमारा था, और यहां पर कितना 31 है, तो कितना कम हो रहा है यहां से अपना 33 कम हो रहा है भाई, कितना कम हो रहा है 33 कम हो रहा है यहां से, 33 कम हो रहा है, 33 की कमी आ रही है यहां से अपनी, ठीक है ना। देखो 27, 27 दूनी 54, 54 108 हो गया, 108 फालतू है, 108 हमारा फालतू है। यहां पर कितना कम है 5 3 15 165, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, ठीक है। और ओवरऑल कितना बनाना है हमें, अब देखो यहां पर इन दोनों में देखा जाए तो हम कितना कम हो रहा है यहां पर, मतलब नेगेटिव में कितना जा रहा है अपना, नेगेटिव में कितना गया अपना 15 में से गया 7, और यहां से कितना हो गया अपना 5, 5 अपना नेगेटिव में जा रहा है। अब हमें
क्या करना है, ओवरऑल हमारा औसत कितना था, 64 था। ओवरऑल 64 का मतलब है सारे 64 होंगे, तो इसका मतलब तभी अपना औसत 64 होगा। तो अब इसको 64 बनाना है, इसको भी 64 बनाना है और इसको भी 64 बनाना है, ठीक है ना। हमारे पास कितना है, यहां पर देखा जाए तो हमें इसको 64 बनाना और साथ में कितने की कमी है, 57 की कमी है। तो 57 की कमी, तो 57 का औसत कितना बनेगा 11 के हिसाब से मेरे भाइयों, 64 प्लस में 11 5 में 55, 11 बचेगा कितना अपना 2, तो उसके बाद कितना और आ जाएगा अपना 2 और आ जाएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया 69, 69 के आसपास कौन गया फिर, 69.2 हो जाएगा। फिर कौन सा ऑप्शन है, 70.5, 70.5 तो नहीं आएगा भाई, 69.2 आएगा। एडमिट कार्ड का कुछ नहीं पता भाई। नमस्कार दीपक, तन्नू, ममता, प्रीति, सुनील, धर्मेंद्र। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आप इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मान लिया 100% का है, 100% का औसत कितना अपना 64 है, तो कितना हो गया भाई 6400 हो गया। क्लियर सबको भाई। उसके बाद आप 20% का निकालोगे यहाँ से, 20% का औसत कितना आ गया हमारा, 20% का औसत कितना बोला इसने, 91 बोला है भाई। कितना बोला, 91 बोला है, ठीक है। 18, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद बाकी कितना हो गया 25%, 25% का औसत कितना है भाई, 25% का औसत है 31 भाई, ठीक है ना। 31, 25 एकम 25 बच गया 2, 25 या 75, 2 77, ठीक है ना। तो यहाँ से अब यदि इनके जोड़ को यदि 64 से में से घटाएंगे तो ये टोटल आएगा 45 का, तो 55 से भाग फिर करना पड़ेगा आपको। जो अपना सम आएगा, डिफरेंस जो आएगा उसको किससे भाग करना पड़ेगा, 55 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 45% ही हुआ है, ठीक है। उससे करोगे तब भी आपका 69.2 ही आएगा। क्लियर है। इस तरीके से मैंने कैसे बताया, देखो ओवरऑल औसत कितना सबका 64 है। अब यहाँ पर देखो कितना फालतू है, इक्यानवे के हिसाब से 27 फालतू है, तो 27 एक आदमी का फालतू, तो 4 का कितना हो जाएगा अपना 108 हो जाएगा। यहाँ पर कितने की कमी है, 31 औसत है, तो कितने की कमी है 33 की कमी है, 33 की कमी है। तो 33 को यदि हम 5 में देखें तो कितने की कमी आएगी 165। अब देखो हमें ओवरऑल बनाना है 64, क्योंकि शुरुआत में भी तो सबका कितना था 64 था, सभी विद्यार्थी का औसत कितना 64 है। सबका 64 तभी हो सकता है जब सारे 64 होंगे, मतलब 11 64 के तो है ही है, मगर यहाँ पर कमी कितने की है 57 को हमें 57 बनाना, तो 57 और ऐड करना पड़ेगा, 57 और ऐड करना पड़ेगा, तो 11 आदमियों के हिसाब से कितना और ऐड करना पड़ेगा 5.5 और ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा अपना, मतलब 5.1 नहीं है ये, 5.1 से आगे कुछ टर्म है हमारी, ठीक है ना। वो लगभग में कितना मान लेंगे हम 69.2 मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ऐसा क्वेश्चन करवा रखा आपको क्लास में 2-3 बार आ लिया ये तो भाई। क्या बोला इसने, ए बी कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, बी सी कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, और सी ए कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। लघुत्तम कितना आ गया भाई 60 आ गया, एल्शियम कितना आ गया मेरे भाइयों 60 आ गया। भाग करो 6, भाग करो 4, भाग करो 3, तीनों मिलकर उस काम को, तीनों मिलकर उसके काम को, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ये क्षमता 6 आदमियों की है, तो डबल कर देंगे, क्षमता आधी हो जाएगी, 120 बटे में 13 दिन में करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को 120 बटे 13 दिन में करेंगे। मगर आपसे पूछा गया सी का, तो सी के बारे में क्या सिखाया था मैंने आपको, मैंने कहा जिस तीनों का रख दो, यहाँ पर तीनों का रखोगे 120 बटे में 13 आएगा, तो एलसीएम में 120 आएगा भाई। मैंने कहा यदि सी का निकालना तो यहाँ को सी को नहीं लेना है, तो ए और बी को लेना है। तो ए और बी कितना समय लेते हैं 10, ठीक है। डिवाइड करके देखो, इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा 13, इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा भाई यहाँ से 12 आएगा। तीनों कितना काम करते हैं 13, दोनों कितना काम करते हैं 12, तो इसका मतलब एक काम कौन करता होगा, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है सी करता होगा। तो सी 120 कामों कितने दिन में कर देगा 120 दिन में कर देगा भाई। ऐसे क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, वहां पर मैंने आपको ए का भी करके दिखा था, बी का भी करके दिखा था, सी का भी करके दिखा था। याद है आपको, याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, याद रखो भाई, है ना। हो जाएगा क्या, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, तैयारी कर ले, एडमिट कार्ड आ गया तो और भी टेंशन हो जाएगी। ठीक है। तो एडमिट कार्ड की चिंता करता ना, उसका सबसे पहले पेपर आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो टेंशन मुक्त हो गई, थोड़ा तैयारी कर लो। नेक्स्ट, कई बार नहीं है, कई आदमी क्या करते हैं, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, उसको इतना बीमार कर देता है, फिर कहता है हे भगवान मुझे ठीक कर दे। तो आपने जैसी इच्छा जाहिर की तो भगवान ने आपकी इच्छा पूरी की, है ना। देखो क्या बोला इसने, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मेरे से पूछा था एक विद्यार्थी ने,
वहां पर पता क्या लिख रखा था, यहाँ गुणनखंड की जगह पे हिंदी में कई बार है ना कारक लिख देता है, कारक, कारक, उनका योग का कारक हो, ठीक है। कारक का मतलब भी गुणनखंड होता है। ये कह रहा है भाई दो संख्या, ये कह रहा है दो अंकों की संख्या है, उनको आपस में अंक बदल दिया जाए तो उनका योग किससे किसका गुणनखंड होगा। देखो मान लो हमने ले लिया 35 भाई, 35 ले लिया, इसके अंक पलटेंगे तो क्या बनेगा, 53 बनेगा। दोनों को जोड़ो, किससे भाग होता है, क्या 3 से होता है, नहीं होता, 5 से होता है, नहीं होता, 9 से होता है, नहीं होता, ये तो 11 से होता है भाई, 11 से भाग होता है। मतलब कोई भी दो अंकों की संख्या है उनके अंकों को पलटते हैं। अरे दो तो खत्म होने दो सोनिया, अभी दो ही नहीं हुए है ना, ठीक है। देखो टाइम लग रहा है, हम करें क्या, इलाज तो नहीं है ना, एकदम सारे करवा के एकदम बंद कर दूं क्लास को। देखो अब कोई भी दो संख्या, ये मत सोचो भाई आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर बोल सकते हो, आपका कोई लकी नंबर बोल सकते हो, मैं वही नंबर लेके आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। दो अंकों की संख्या कोई भी बोल दो, आप कमेंट में जल्दी करके बताओ मुझे कौन सी उठानी संख्या, वही ले लेंगे, जल्दी बताओ। दो अंकों की संख्या कोई भी बोल दो, दोनों से मैं दो बातें प्रूव करके दिखाऊंगा, यहां पर अंतर और दोनों का सम। बताओ कोई भी नंबर बता दो मुझे फटाक से जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे कौन से दो नंबर लेना। एक नंबर बता दो, कोई भी दो अंकों की संख्या कोई बता दो मुझे, उसके अंक पलट के मैं योग करके दिखाऊंगा आपको, तब भी 11 से भाग होगा। चैट में इनके इतने अंगूठे चलते हैं पूछो मत, कौन भी कहता किसकी हाथ लग गया। और यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो नहीं दे रहे। गुड़िया ने बोला 57, चलो 57 ले लेते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, 75 होगा। दोनों का जोड़ करो भाई, 12 और 13, 11 12 132 होता है, किससे भाग होगा, ये 11 से होगा। 73 सीमाकारी 73 ले लो सर, 73 का उल्टा क्या होगा भाई, 37 होगा। दोनों का जोड़ करोगे 110 आएगा, 11 से भाग होता है, ठीक है। सोनिया कह रही 43 ले लो सर, 43 का उल्टा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 73 11 से भाग होता है। और बताओ धर्मेंद्र कह रहे सर 77 ले लो, 77 का उल्टा 77 होगा, 154 11 से भाग होता है। और बताओ सेंटर कह रहा है 76, वर्षा कह रही 67 67, अरे उल्टा करोगे तो सेंटर बनेगा, वो 79 लिख रखा है। सेंटर, सेंटर का उल्टा क्या होगा, 67 होगा भाई, ठीक है ना। कितना हो गया, 144, 13 113 143, ठीक है ना। 11 से भाग होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है यहां पर, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, दो अंकों की संख्या उनके अंकों को पलटेंगे तो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, वो 11 का मल्टीपल होगा। और यदि हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, किसका क्या ले लेते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस हमेशा 9 से भाग होगा। किससे भाग होगा भाई, इनका डिफरेंस हमेशा किससे भाग होगा, 9 से भाग होगा। ये बात ध्यान रखना, क्यों होगा अभी बताता हूं आपको, प्रूव करके दिखाऊंगा मैं ये बातें, ठीक है ना। अब देखो मान लो कोई भी नंबर ले लिया हमने, 26 ले लिया, उसके अंक पलटेंगे 63 होगा, ठीक है। 62 होगा, कितना होगा, 62 होगा। यहाँ से कितना हो गया 6, यहां से कितना हो गया अपना 5, 36, किससे भाग हो रहा है, 9 से भाग हो रहा है, ठीक है ना। किससे भाग हो रहा है, 9 से। दो अंकों की संख्या व अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, दो अंकों की संख्या 57 देख लो भाई, गुड़िया कह रही 57 ले लो सर, 75 ले लेते हैं। 57 का उल्टा क्या होगा, 75, डिफरेंस निकाल के देखो, 15 से गया 8, यहां से गया 1, 18, 9 से भाग होता है, ठीक है ना। डिफरेंस हमेशा 9 से भाग होता है, और सम किससे भाग होता है, हमेशा 11 से भाग होता है। इसको आप रट लेना, ये बात मैंने कहां बताई थी, आपको याद हो तो याद करो वो दिन, वर्ष प्रॉब्लम का बिल्कुल फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था, अंकों का योग यदि आपको निकालना है तो आपको योग देगा, किससे भाग करना है, 11 से। यदि अंकों का अंतर आपको देता है तो उसके अंतर को किससे भाग करना है, 9 से भाग करना है। क्योंकि दो अंकों की संख्या होती है 10x प्लस का y, उसका जोड़ अंकों को पलटेंगे तो 10y प्लस का x होगा, उनका जोड़ मान लो a है, तो कितना होगा 11x प्लस का 11y बराबर ए। 11 कॉमन लेंगे, मतलब जो भी संख्या होगी वो किसका मल्टीपल होगी मेरे भाई, वो 11 का मल्टीपल होगी। किसका मल्टीपल होगी, वो सम हमेशा किसका मल्टीपल होगा, वो जो सम होगा मेरे भाई वो 11 का मल्टीपल होगा। क्लियर है सबको भाई। मान लो दो अंकों की संख्या 10x प्लस का y होता है, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या 10y प्लस का x होगा, उनका जो डिफरेंस है हमने पता कितना डिफरेंस है, मान लो डिफरेंस कुछ भी है d मान लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो यहां से 10x प्लस का y माइनस का 10y माइनस का x बराबर है डिफरेंस d, ठीक है ना। क्या हो गया 10x, 10x में से x गया 9x माइनस का 9y बराबर है डिफरेंस, तो 9 कॉमन ले लिया, x माइनस का y बराबर डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा किसका मल्टीपल होगा भाई, 9 का मल्टीपल होगा। डिफरेंस पूछे तो 9 का मल्टीपल होगा, सम पूछे तो किसका मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 11। ये था इसका कॉन्सेप्ट। क्लियर है भाई, वाह भाई बहुत बढ़िया। ठीक है
चले आगे, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, ठीक है आगे चलो। किस्त वाला क्वेश्चन आपको बताया था मैंने, आपको साधारण ब्याज में भी चक्रवृद्धि ब्याज में, मगर ये चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त है, कैसे बताया था मैंने आपको, जो भी दर देगा उसको तोड़ लेना है, क्या होगा 1/10। किस्तों में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, 1 साल में पावर 1 होगा, 2 साल में पावर क्या होगा 2 होगा, यही सिखाया था आपको। 10 है तो 11, 100 है तो 121 है, ठीक है। इसने बोला भाई समान किस्त, किस्त क्या है बराबर, हम किस्त बराबर मान लेते हैं 121 की किस्त है भाई, 121 की किस्त है, हमने किस्त मान ली 121 की, तो कितना गुना है ये 11 गुना है, ये कितना गुना है 1 गुना है, तो क्यों ना हम इसको 11 गुना कर दें और इसको कितना गुना करेंगे 1 गुना करेंगे, ये 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। क्लियर सबको भाई, 11 11 121 110 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो इसने हमारी किस्त कितने की है, हमारी जो किस्त है वो कितने रुपए की मान रखी है हमने 121 की मान रखी है भाई। अब इसके हिसाब से, मगर इसने क्या बोला है, भुगतान जो है 5808 रुपए की 2 समान किस्तों में दिया था। किस्त कितने रुपए की है, 5808 रुपए की किस्त है भाई, 5808 रुपए की, तो कितना गुना इसका, देखो 8 गुना तो लास्ट में है, ये तो पता है हमें, ठीक है। 8 6 48, 12 चौक 48, 8 8 64, 6 58 48, कितना गुना है ये 48 गुना है भाई, 8 1 8 8 2 16, 12 8 96 93, ठीक है। 48 गुना, तो 48 गुना इसको करके देखो, फिर देखो कितना हो गया, 48 से कम 48, आखिरी में 1 0 और 8 किस में है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 0 और 8 आती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 180 रुपया। जो राशि इसने लोन पर ली थी वो कितने रुपए थी, 10,080 रुपए थी। कितना रुपए थी भाई, 10,080 रुपए थी। क्लियर है, ये किस दे रखी है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। साधारण ब्याज का अलग तरीका होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का अलग तरीका होता है। मैंने स्पेशल किस्त की एक पूरी क्लास डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो भाई, उसमें यही मेथड यूज कर रखा है, उसमें मैंने फॉर्मूला ही बता रखा है साधारण ब्याज का, तो बल्कि ठीक है। अगला क्या बोला इसने, पढ़ो अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक पब्लिकेशन है, थोक विक्रेता को होलसेलर को 30% के लाभ पर बेचता, वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, और जो थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को किस पर बेचता, 25% के लाभ पर बेचता है, और फिर जो ग्राहक को बेचता 20% के लाभ पर बेचता है। तो बेची हुई वस्तु कितने रुपए की थी, 312 रुपए की थी। तो थोक विक्रेता का क्रय मूल्य कितना होगा, थोक विक्रेता का पूछा इसने प्रकाशन पब्लिकेशन का नहीं पूछा है, थोक विक्रेता का पूछा। देखो पब्लिकेशन ने बेचा थोक विक्रेता को, मतलब पब्लिशर है, जैसे अपना इंपैक्ट पब्लिकेशन, हम शुरुआत में किसको बेचेंगे, जो होलसेलर का जो रिटेलर है उसको बेचेंगे हम शुरुआत में, ठीक है ना। होलसेलर किसी और दुकानदार को बेचेगा। तो यहां पर किसका बताना है, देखो पब्लिकेशन ने बेचा 30% के लाभ पर, किसको, थोक विक्रेता को, और थोक विक्रेता ने बेचा किसको, खुदरा को, मतलब छोटी दुकान को बेचा। मतलब यहां से हमें बताना है ये और ये दो के बारे में बताना है हमें, ठीक है ना। अब देखो, और फाइनल आपको पता है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल सी बात है। फाइनल कितना है 312। पहले को कैसे बेचा, पहले को बेचा 25% के लाभ पर 125, दूसरे को कैसे बेचा 20% के लाभ पर 120। भाई काटा पिटी कर दो, जो आएगा आपका आंसर होगा, कर दो फिर कार्रवाई। 5 25 का 100, ठीक है ना। 3 पे कटता है, 4, ठीक है ना, 5 से काट दो, 2 208 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, यदि ये पूछे कि पब्लिशर को कितने रुपए की पड़ी थी, फिर हम किसको लेंगे, फिर 30 को भी लेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर किसका पूछ रहा है, होलसेलर का पूछ रहा है, होलसेलर का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो पब्लिशर ने बेचा किसको, पब्लिशर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा किसको, छोटे वाले दुकानदार को, ठीक है ना, जो रिटेलर है अपना छोटे वाला, ठीक है ना, उसको बेचा। फिर उसने किसको बेचा, ग्राहक को बेचा, कस्टमर को बेचा। होता क्या, देखो जैसे हम किसको बेचते हैं, हम होलसेलर दुकान पे जाते हैं और उसको सारी किताबें दे देते हैं, भाई आप बेचना आगे किसी को, ठीक है। उसने भी क्या कर रखा, डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं, तो वो इसको देगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा, उस शहर की सभी दुकानों को देगा, या कस्टमर को बेचता है, बस यही बात है, ठीक है ना। अब यहां पर पब्लिशर का नहीं पूछा क्रय मूल्य, उसने किसका पूछा, इसका पूछा है। अब इसने बेचा कैसे, इसने बेचा 25% के लाभ पर, फिर उसने बेचा कितने पर, 20% के लाभ पर, और यहां कस्टमर ने कितने का खरीदा, उसको कितना बेचा,
312 का बेचा, इसका मतलब शुरुआत का यहाँ का वैल्यू पूछा। पब्लिशर का पूछता तो हम किसको भी लेते साथ में, 30 को भी लेते। क्लियर है बात सबको भाई, ठीक है ना। ये 30 जानबूझ के दे रखा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा इसका यूज करता रहे और इसको बार बार सोल्व करता रहे, ये देखे भाई मुझे इतना आसान क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना है, पूछा किसका, थोक विक्रेता का पूछा इसने। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन तो अपने असाइनमेंट में भी है, आपने यदि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपने किया है, क्लास नोट्स के अंदर भी है ऐसा क्वेश्चन। ये कह रहा है 66,060 रुपए को एबीसी के बीच में बांटना है, और एबीसी के बीच में बांटना है भाई कितना रुपया, एबीसी के बीच में कितना रुपया बांटना है मेरे भाई, 60 रुपया बांटना है, ठीक है ना। ठीक है, इसने कहा यदि ए का हिस्सा 15 रुपए, बी का हिस्सा 20 रुपए, सी का हिस्सा 25 रुपए। ए का हिस्सा कितना 15 रुपए, बी का हिस्सा कितना, ए का हिस्सा कितना 15 रुपए कम कर दिया, बी का हिस्सा कितना कम कर दिया 20 रुपए कम कर दिया, और सी का हिस्सा कितना कम कर दिया 25 रुपए कम कर दिया जाए, सी का हिस्सा 25 रुपए कम कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहां पर अब ओवरऑल देखा जाए तो कितना कम हो रहा है भाई, 15 25 40 और कितना हो गया 60, तो 60 रुपए कम हो रहा है। तो फिर शेष कितना बच गया अपने पास, शेष जो बच गया मेरे भाइयों, वो शेष कितना बच गया 6000 रुपया। 6000 जो राशि बच गई हमें उसको किस अनुपात में बांटना है, उसको बांटना है एबीसी में 5:7:8 के अनुपात में बांटना। 12-20 हमें कितना बनाना, 6000 बनाना, कितना गुना 300 गुना, कितना गुना भाई 300 गुना। अब पूछा किसका, आपसे पूछा गया सी का, तो सी यहां से कितना प्राप्त करेगा, सी यहां से कितना रुपया प्राप्त करेगा भाई 2400 रुपए तो यहां से प्राप्त करेगा। 2400 तो किसमें से करेगा 6000 में से, मगर रुपया कितना अपने पास है 60 है, उसमें से 25 रुपया और 25 रुपया और जो हमने कम कर रखा है इसके अंदर, तो मतलब 2425 रुपया किसका हिस्सा होगा मेरे भाइयों, वो सी का हिस्सा होगा। अब आपसे बी का पूछता तो बी का 2100 प्लस में 20 हो जाएगा, हमारा 2120 हो जाएगा। आपसे पूछता ये तो ये 1500 हो जाएगा, 1515 हो जाएगा। क्लियर है भाई, यदि आपसे पूछे, यदि बी का पूछे तो बी का कितना हो जाएगा 2120 हो जाएगा, और आपसे ए का पूछे तो ये 1515 हो जाएगा भाई। मगर आपसे किसका पूछा गया है, सी का पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन अपने उसमें है, ये असाइनमेंट में यदि आपने देखा हो तो क्लास नोट्स के अंदर भी है और असाइनमेंट के अंदर भी है, ठीक है भाई। 2400 नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। मान लो बाई चांस कहीं 2400 दे रखा हो और आप चमक जाओ उसको देखकर, है ना, ठीक है। इतना भी खुश नहीं होना है, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि आपको इतनी जल्दी खुशी नहीं मिलने वाली, ध्यान रखना। सबको अपनी अपनी किस्मत पता होती है, सबको अपनी अपनी मेहनत का पता होता है, अभी आपने मेहनत कितनी की है, ठीक है ना, उसके हिसाब से थोड़ा काम करना है। बाई ऑप्शन तभी कर सकते हो मेरे भाई जब आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा। पूजा बाई ऑप्शन तभी कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा, जब आपको यही नहीं पता होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब बाई ऑप्शन ऐसे होगा, ये देखो मेरी बात सुनो आप, बाई ऑप्शन यही होगा। देखो इसने क्या बोला 25 रुपए कम किया है, अब 25 आपको पता 25 इसमें से कम कर सकते हैं या इसमें से कम कर सकते हैं, जब ये एग्जैक्ट नंबर आएगा। दूसरी बात, वो नंबर किसका मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 1500 तो 8 का मल्टीपल मुझे लगता नहीं होगा, ठीक है ना, मगर 2400 उसका 8 का मल्टीपल है, तो यही उत्तर आएगा, मगर आपसे नहीं होगा वहां पर। सारी बातें ऑप्शन से मत किया करो। नेक्स्ट, हर चीज का ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, क्या बोला इसने बताओ। इसने बोला भाई एक भुजा एक वर्गाकार घास का मैदान है, ये भुजा कितना 20.5 है भाई, भुजा कितनी 20.5। तो इसने बोला इसके कोने पर एक खूंटे से क्या बांधा है इसने, कुछ बांध के, अच्छा गाय को बांध रखा है, गाय को बांध रखा है कितने मीटर 10.5 मीटर रस्सी से गाय को बांधा गया है। आपको पता होना चाहिए वर्ग की सभी भुजा के बीच में 90 डिग्री कोण होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये त्रिज्याखंड बन रहा है, ठीक है। इसने क्या बोला, घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घास नहीं है। मतलब आपको ये चीज सिखाई गई है मैंने, मगर बंदे ने यहाँ का पूछ लिया है। देखो आपकी कितनी अच्छी किस्मत है। देखो अब देखो यहां पर पहले क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, तो मतलब 20 का 205 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने कहा था 5 का लिख देना, 25 20 की और 21 की गुणा क्या होती है 420 भाई, ये आ जाएगा अपना ये, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा 420.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, और सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा, सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 22/7 स्क्वायर
105, 105 बटे में 10 पॉइंट हटा रहा हूं मैं, 105 बटे में 10 भाई, ठीक है ना। काट दो इसको, ये हो गया 2, ये हो गया 21, ये हो गया 21, ये हो गया 2, ठीक है। अब ये हो गया अपना 4, ठीक है ना भाई, ये हो गया अपना 11, ये हो गया अपना 3, ठीक है। और कटता है कोई? और नहीं कटता है कोई। कितना हो गया? 21 तिया 63, 63 गुणा में 9, 9 6, 21 तिया 63, 6 9, 6 9 और 3 बटे में कितना हो गया अपना 8, 4 दूनी 8 भाई, ठीक है। काटो इसको, 8 8 64, बच गया कितना 5, 8 6 48, 48 में कितना बच गया हमारा 5, फिर बच गया अपना, ठीक है ना। 8 6 48, 8 6 48, 8 6 48 हो जाएगा हमारा यहाँ से 5, यही हो रहा है ना 63, 8 से करोगे 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ से बच गया अपना 5, 8 6 48, 48 में बच गया फिर 5, फिर 0, 8 6 48 बच गया अपना 2, ठीक है। 8 दूनी 16। अब इसको घटा देना भाई, इसमें से 420.25 में से 86.62 घटाओगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 2 5, हाँ आगे भी 4 बचेगा, यहाँ पर 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बताओ बताओ कितना बच रहा है यहाँ से, 420.25 में से आप 86.85 घटा दो, 333 पॉइंट समथिंग आएगा, 333.625, 333.625 ऑप्शन में है, 333.625 आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे वर्ग में से यदि हम सेक्टर का एरिया घटा दे तो किसका बच जाएगा अपना, शेष भाग का बच जाएगा, जिससे इस भाग का, इस पोर्शन का हमारा एरिया, इसका एरिया आपको निकालना था, ये एरिया आपको निकालना था भाई। ये एरिया हम बता रहे हैं कितना आएगा, ये एरिया आ जाएगा आपका 333.625, ठीक है। हो जाएगा, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट, अगला क्या बोला इसने, इसने बोला भाई 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार के समान आकार के वर्गाकार टाइल लगानी है, तो टाइलों की संख्या पूछिए कितनी टाइल लग सकती है। तो सिंपल सी बात है, देखो अब इसको मैं सेंटीमीटर 1 यूनिट में बना लेता हूं, 1 यूनिट में बना लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो कितना आ गया, लंबाई आ गई अपनी कितनी, एक लंबाई आ गई अपनी 350 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई, और दूसरी लंबाई कितनी हो जाएगी 400 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आया, दोनों का डिफरेंस 50 आएगा, तो एचसीएफ भी क्या आएगा अपना 50 आएगा, एचसीएफ कितना आ गया 50। तो टाइल का आकार है, टाइलों का आकार क्या है, टाइलों का जो आकार है मेरे भाइयों वो कितना होगा 50 बाई 50 की टाइल होंगी, जो टाइल होंगी वो 50 बाई 50 की होगी। तो संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या निकालने का फर्श का क्षेत्रफल बटे में टाइलों का क्षेत्रफल, यही बताया था आप लोगों को। तो कितना हो जाए 350 बटे में 400 बटे में 50 बाई 50 भाई, ठीक है। काटा पीटी कर दो, जो आएगा आपका आंसर होगा भाई। यहाँ हो गया 7, यहाँ से हो गया 8, 7 8 56, कितनी टाइल लगेंगी भाई 56 टाइल लगेंगी। है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ आप डिफरेंस से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या बोला इसने, एक आदमी अपनी निश्चित दूरी को किसी चाल से तय करता है, तो वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो 30 मिनट कम समय लेता है। अब ऐसे में डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, पहली चाल गुणा में दूसरी चाल, दोनों चालों का अंतर T1 प्लस में T2 बाई 60, यही बताया था ना आपको, ठीक है ना। मतलब कुल टाइम, टोटल टाइम आपको बता रखा है ये मैंने आपको, ठीक है। टोटल टाइम हो गया हमारा। अब ये देखो हमारी जो स्पीड है, मान लो स्पीड अपनी मान लो x है, x स्पीड थी, पहली स्पीड x थी, दूसरी क्या है 6 ज्यादा, x प्लस का 6, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6 आएगा, सिंपल सी बात, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 6 आएगा। और समय कितना लगता है इसको, समय लगता है इसको 30 मिनट भाई, 30 मिनट, ठीक है ना। ये अपनी दूरी आ गई भाई, डिस्टेंस अपना ये है। दूसरी कंडीशन क्या बोली इसने, दूसरी कंडीशन बोली यदि अपनी चाल को 6 कम कर देता है, 4 कम कर देता है, अपनी चाल को 4 कम कर देता है, तो क्या बोला उसको डिफरेंस कितने का 4 का है, तो 30 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है ना। देखो पहली चाल दूसरी चाल दोनों चालों का अंतर समय,
पहली चाल दूसरी चाल दोनों चालों का अंतर बटे में समय गुणा में समय। क्लियर सबको? देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बता रखा है ऐसा फॉर्मूला। देखो अब यहां से हम देखें 30 से तो 30 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया अपना 2 हो गया, x से x गया, मल्टीप्लाई करो 2x प्लस का 12, 3x माइनस का 12 भाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। इसका मतलब जो उसकी स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। ये आपने आपको मैंने चाल दूरी समय भी करवाया था, तो वहां पर रिजल्ट भी है डायरेक्ट, ऐसा रिजल्ट भी बता रखा है मैंने आपको, ठीक है ना, वहां पे भी आप देख सकते हो। अगला देखो क्या बोला इसने, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कांच के ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या की कांच की कितनी छोटी ठोस गेंद बनाई जा सकती है। देखो गोला भी स्फीयर शेप में मिलेगा और गोली भी स्फीयर में मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो अब यहां पर यूनिट का ध्यान रखना, ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। एक टाइम के लिए एक बार यूनिट को भूल जाओ आप, एक टाइम के लिए यूनिट को भूल जाओ, ऐसे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है भाई, ठीक है ना, या 1 मिलीमीटर जो होता है ना 1 बटे में 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, बात बराबर है, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक टाइम के लिए आप यूनिट को भूल जाओ बेशक। देखो संख्या कैसे निकालते हैं, बड़े का आयतन बटे में छोटे का आयतन, यही बात है भाई। अब देखो बड़े का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कई बच्चे यूनिट को देखकर घबरा जाते हैं। देखो अपनी त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या कितनी थी अपनी, बड़े वाली त्रिज्या कितनी थी भाई, बड़े वाली त्रिज्या थी अपनी 9 गुणा में 9 गुणा में 9। अब ये देखो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 भाई, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। देखो ये गया अपना 9 से 9 गया। अब ये देखो हमारा 27, हमें पता 27 है, बाकी खेल 0 का है, तो 27 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 27 वाला मेरे भाई, एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। 27 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अदरवाइज क्या होता, देखो इसको हम बदलते, इसको मिलीमीटर में बदलते तो 90 होता, ये भी खुद 90 होता, ये भी खुद 90 होता, तो ये 3 गुणा में 3 गुणा में 3 होता। क्लियर सबको भाई, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 होता, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया अपना कितना 30, तो कितना हो गया 27,000 ही तो आएगा भाई। तो घबराने की जरूरत नहीं एक टाइम के लिए यूनिट से, क्योंकि वहां पर एक नंबर ऐसा आएगा जिसके लास्ट में आखिरी बस 0 ही मिलेगी आपको। अब वो क्या है हमारा, हमें पता है हमें 27 है, तो 27 के बाद तो 0 आनी है, तो कौन सा ऑप्शन एक ये मैच कर रहा है हमारा। तो यूनिट को देखकर छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को बिल्कुल भी, ठीक है ना। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है। यदि आपको लगता है कि भी हमें मिलीमीटर का नहीं पता होता, सेंटीमीटर का नहीं पता होता, तो टेंशन लेने की आपको कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बारे में क्या बता रखा, 2 साल का और 3 साल का अंतर मैंने आपको बता रखा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस फॉर्मूला होता है PR² 100 की पावर 2, डिफरेंस का फॉर्मूला 2 साल का। और 3 साल का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² 300 प्लस में R 100 की पावर 3, यही बताया था आपको, 100 की पावर 3 बताया था, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 3 साल का अंतर पूछा है, डिफरेंस कितना है 16,000 रुपए राशि है हमारी, दर 5 गुणा में 5 गुणा में 305 भाई, ठीक है ना, 100 और 100 भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो अपनी किताब में है, मैंने आपको क्लास में करवाया है, ठीक है ना। 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 20 और 5 से काटेंगे 61, 5 से काटेंगे 20, ठीक है। 20 20 20 20 3 बार गुणा करें तो 8,000 गुणा में 2, तो कितना हो जाएगा 122 रुपए हो जाएगा भाई, 122 रुपए। अपनी किताब के अंदर भी है सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला मेरे भाइयों ये होता है, 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है। प्रिंसिपल पूछ सकता है, बाकी पोर्शन को उससे ले जाओ, पी को एक साइड रख लो। अगला देखो भाई क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, इसका मतलब छोटे को छोड़ते जाओ बड़े को रखते जाओ, यही बात होगी ना। देखो हमारे पास क्या है, 6/11 है भाई, 13 बटे में 18 है, 6/11 है,
13/18 है, 15/22 है, या तो भाग कर लो यदि आपको इनके पहाड़े याद है तो, या फिर अब एक तरीका और बताता हूं आपको, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अब इसकी गुणा करते हैं हम, इसकी 13 गुणा में 11 143, 18 छिक्का 108, ठीक है। 108 में कौन सा बड़ा है, ये तो छोटा हो गया, तो हमारे पास ये बच गया। अब इन दोनों को चेक करेंगे हम, इन दोनों को चेक करते हैं, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करेंगे, कितना हो गया हमारा 13 दूनी 26, 6 13 दूनी 26 और 2 28, इसकी गुणा करो, 18 गुणा में 15, 15 8 120, 2 17 27 हो जाएगा। तो ये छोड़ दो, हमारे पास क्या बच गया ये। अब इसकी और इसकी फाइट करा देते हैं हम, इसकी और इसकी फाइट करा देते हैं, ठीक है ना। 36 29। अब एक तरीका तो ये है अपने पास, देखो बिल्कुल सिंपल है, ये 36 तो इसको भी 36 बना दो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, ये कितना हो गया 26, और ये है अपना 36। 26 बड़ा होगा या 29 बड़ा होगा, 19 बड़ा होगा, तो 26 बड़ा होगा, तो ये बड़ा है, इसको छोड़ दो आप। हमारे पास और क्या बच गया 13/18, और उसके बाद क्या बच गया हमारे पास 25/33, ठीक है ना। इसकी गुणा कर दो भाई, 13 3 39, 13 3 39 बच गया 3, 13 3 39 और 3 42, ठीक है ना। उसके बाद 18 18 5 90, 9 18 दूनी 36, 36 और 9 45, तो बड़ा कौन सा हुआ 25/33, 25/33 सबसे बड़ा है। ठीक है, छोटे को छोड़ते जाओ, जैसे इन दोनों में ऊपर लिखना, ये बात ध्यान रखनी है। इसकी गुणा की हमने, हमारा ये नंबर बड़ा है तो इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेंगे। अब इसका अगले के साथ कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा आया, ये जैसे ये छोटा आ गया, इसको छोड़ देंगे हम, इसको नहीं लेंगे, इसको रखेंगे। इसका कंपेयर इसके साथ करते हैं, इन दोनों में जो बड़ा आएगा उसको, ठीक है। ये सबसे बड़ा आया हमारा, ठीक है ना। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, ठीक है ना। 2 से गुणा इसको करेंगे, 2 से गुणा इसको करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा 13/18 बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं हम, इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। हमारे पास बच गया 13/18, 13/18 और 25/33 गुणा करेंगे तो ये नंबर बड़ा आया हमारा। तो जिसकी वैल्यू बड़ी वो नंबर बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू छोटी वो नंबर छोटा होता है मेरे भाइयों। तो सबसे बड़ा कौन आया हमारा 450, तो इसका मतलब 25/33 सबसे बड़ा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना करो जल्दी। थक गए हैं भाई। क्या बोला इसने, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 25% की दर से कम हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है ना। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इनके बीच का जो अंतर है वो 2400 रुपया है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना था। वाह क्या बात है। देखो 25% कम होने का मतलब क्या समझते हो आप, 1/4, मतलब पहले 4 था तो अब कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है ना। पहले 4 था तो अब कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है ना। मतलब दूसरे साल का और तीसरे साल का मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब 25% कम हुआ, फिर उसमें से फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, ऐसे हो रहा है ना। मतलब पहले 4 था तो अब कितना है 3 है, मतलब पहले शुरुआत में 4 था, उसके बाद कम हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। ये कह रहा दूसरे और तीसरे का, पहले का हमें नहीं पता अभी तक। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, एक का कितना दिया 2400 के बराबर। ये कितना है 24,000 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। तो एक 24 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा 24 चौका 96, तो 96,000 हो जाएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया दूसरी वस्तु का जो मूल्य वो कितना है 96,000। अब दूसरे में भी ऐसे हुआ होगा, पहले से घटकर कितनी गई होगी, दूसरे में गई होगी। अब देखो दूसरे में भी ऐसे हुआ होगा हमारा, ठीक है। अब दूसरे में भी ऐसे हुआ होगा, देखो पहले से दूसरे में कैसे हुआ होगा, पहले में 4 हुआ होगा, उसके बाद उसमें 3 हुआ होगा। क्लियर है सबको, पहले में 4 उसके बाद कितना हुआ होगा, दूसरे में 3 हुआ होगा। हमें पता दूसरे में तो 9600 हुआ है, 9600 हुआ तो कितना गुना है, 32,000 गुना है। तो क्यों ना 32,000 गुना इसको कर देते हम, कितना हो गया हमारा 1,28,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। उतारो। हाँ भाई बाकी कल करवाते हैं, देखते हैं। मूड बना तो सुबह सुबह भी करवा सकता हूं मैं, सुबह 8 बजे,
ठीक है ना। देखो कोशिश तो मैं यही सोच रहा था आज कि कल सुबह 8 बजे करवा देते हैं, बाकी देखते हैं क्या डिपेंड करता है सुबह सुबह के मूड के ऊपर। देखो सुनो, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, मेरी बात सुनो दोबारा। मूल्य क्या हो रहा है, 25% कम हो रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब पहले 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 ये है, बाद में कितना हो रहा है, बाद में 3 हो रहा है। मतलब दूसरे, देखो ऐसे हो रहा है, पहले साल जो भी होगा अगले साल उसमें कम होगा, अगले साल उसमें फिर कम होगा, ठीक है ना, अगले साल फिर कम होगा तीसरे में, तो मतलब दूसरे में ज्यादा होगा विद कंपेयर टू थर्ड, ठीक है ना। तीसरे कंपेयर में ये 4 तो ये कितना हो रहा 3, दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 किसके बराबर है अपना 24,000 के बराबर, इसने बोला है भाई दूसरे और तीसरे का जो डिफरेंस है वो 24,000 रुपए है, तो 1 किसके बराबर है 24,000 के बराबर, इसका मतलब दूसरे का मूल्य कितना था 96,000 रुपए था, ठीक है। और यही घटना हमारी किसी साथ बनी होगी, पहले और दूसरे के साथ बनी होगी, तो पहले में 4 हुआ होगा, दूसरे में कितना हुआ होगा 3 हुआ होगा, ठीक है ना। तो 3 किसके बराबर है 96,000 के बराबर, 3 किसके बराबर 96,000 के बराबर है, 32,000 गुना है, तो 32,000 गुना इसको करेंगे तो इसका मतलब शुरुआत में कितना था अपना 1,28,000 था, पहले का जो मूल्य था वो शुरुआत में पहले वर्ष कितना था भाई 1,28,000 था। कौन सा ऑप्शन है भाई, ठीक है। कोई बात नहीं, कल करवा देंगे, टेंशन काहे लेते हो, ठीक है, कल करवा देंगे, ठीक है ना। तो अभी देख लेता हूं मैं एक बार, इसमें कोई निशान, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, अभी पीडीएफ डाल दूंगा मैं इसको टेलीग्राम चैनल, इंपैक्ट अकेडमी अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं ये देख रहा हूं भाई किसी का निशान छूट ना गया हो, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना मुझे, है ना, ठीक है। ठीक है भाई, ये था अपना टेस्ट नंबर 10 दोस्तों, अपने 28 टेस्ट और बचते हैं, ठीक है। पूरी पूरी कोशिश करेंगे 10 तारीख तक निपटाने की, नहीं तो 11 का भी अपने पास दिन है, 12 का भी और 13 का भी, ठीक है, उसके बाद नहीं करवाएंगे इनको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।